पंडित जी कितनी सुंदर लड़की का रिश्ता लेकर आए हैं। मुझे तो ये लड़की देखते ही भाग गई। मोहित बेटा, तू बता, तुझे ये लड़की कैसी लगी? माँ, जो आपकी पसंद वही मेरी पसंद। वैसे माँ, मैं तो छोटा हूँ, मुझसे पहले तो अनिल भैया की शादी होनी चाहिए। बेटा, मैं तो इसे समझा समझा कर थक गई हूँ। अब तू ही समझा। जब भी शादी का नाम लूं तभी इसका मुंह बन जाता है। ना जाने इस जन्म में शादी करेगा भी या नहीं। ऐसा नहीं है माँ, मैं शादी करूंगा पर अभी नहीं। लेकिन क्यों भैया, क्या आपको कोई लड़की पहले से ही पसंद है? अगर ऐसी बात है अनिल, बता मुझे, मैं तेरी शादी उसी लड़की के साथ करवाऊंगी। कम से कम तेरा घर तो बसे। मुझे एक लड़की पसंद तो है, उसका नाम सुनीता है, लेकिन वो हमारी तरह शहर की रहने वाली नहीं है, बल्कि वो गांव से है और हमारी तरह ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। जब लास्ट टाइम मैं एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव गया था, तब मेरी मुलाकात सुनीता से हुई और कब ये छोटी सी मुलाकात प्यार में बदल गई मुझे पता ही नहीं चला। अगर तू उस लड़की से इतना ही प्यार करता है तो मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं तेरी और मोहित की एक साथ ही शादी करवाऊंगी। अपनी माँ सुमित्रा की बात सुन अनिल काफी खुश होता है, जिसके बाद सुमित्रा गांव जाकर सुनीता के माता पिता से बात करती है और अपने दोनों बेटों की शादी एक ही दिन रख देती है। शादी की सारी रस्म खत्म होने के बाद सुमित्रा अपनी दोनों बहू का बड़े प्यार से गृह प्रवेश करती है। माँ जी, ये घर तो किसी बंगले से कम नहीं लग रहा है। क्या ये सच में मेरा ही ससुराल है? ऐसा घर तो मैंने शाहरुख खान की एक पिक्चर में देखा था। अरे बहू, ये शहर है और यहाँ पर ज्यादातर लोगों के घर तुझे ऐसे ही मिलेंगे। सुमित्रा अपनी गांव वाली बड़ी बहू को घर के बारे में बता ही रही होती है कि तभी घूंघट ओढ़ी शहरी बहू जानवी एकदम से अपना घूंघट ऊपर कर देती है। शहर से होने की वजह से जानवी ने अपने लहंगे का ब्लाउज भी कट स्लिप बनवाया था, जिसे देख सुनीता अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। ही राम, देवरानी जी, ये आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? या चुन्नी पहनकर आ गई हैं? माँ जी, आपने देवरानी जी से कुछ कहा नहीं? चुप कर गंवार, ये लेटेस्ट फैशन है। आजकल की सभी ब्राइड्स इसी तरह का ब्लाउज पहनती हैं, तेरी तरह ऊपर से नीचे नहीं, समझी? जानवी बहू, ये कोई तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? माफी मांगो इससे। मम्मी जी, आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इस गांव की गंवार से माफी मांगूंगी? न जाने क्या सोचकर आपने इस गांव की गंवार को मेरी जेठानी बना दिया। इतना कहकर शहरी बहू जानवी मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। सुनीता बहू, तो जानवी की बातों का बुरा मत मानना, धीरे धीरे वो तुझे समझने लगेगी। सुनीता को समझाकर सुमित्रा भी अब अपने कमरे में चली जाती है और ऐसे ही दोनों बहुओं की शादी का दिन गुजर जाता है। अगले दिन होते ही सुनीता सुबह सुबह उठकर भजन गाते हुए भगवान की पूजा करने लगती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। सुनीता के भजन की आवाज को सुनकर सभी लोग नीचे आरती में आ जाते हैं। वहीं अपने कमरे में सो रही जानवी की भजन से नींद खराब होने लगती है और वो गुस्से में उठकर सीधा नीचे आ जाती है। अरे जानवी, तुम आ गई? मैं तो आरती लेकर तुम्हारे कमरे में ही आ रही थी। ये लो, तुम भी आरती ले लो। अपनी ये आरती अपने पास रख गवार। तुझे क्या सुबह सुबह कुछ और काम नहीं है जो ये भजन गाकर मेरी नींद खराब कर दी? इतनी मुश्किल से तो मुझे नींद आई थी। अगर अब तेरी भजन की थोड़ी बहुत भी आवाज आई ना तो तेरी जुबान काट के रख दूंगी, समझी? सुनीता के गांव से होने की वजह से जानवी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुनीता अकेले ही घर की सारी जिम्मेदारी को भी संभालती है। जहां सुनीता दिन भर घर के कामों में लगी रहती, वहीं जानवी कभी फ्रेंड्स के साथ मॉल जाती तो कभी क्लब। ऐसे ही समय गुजरता है और करवा चौथ को सिर्फ एक दिन रह जाता है। जानवी, सुनीता बहू, शादी के बाद ये तुम्हारा पहला करवा चौथ है। करवा चौथ पर सास बहू को सरगी देती है। इस सरगी के अंदर काजू बादाम किशमिश मिठाइयाँ सब कुछ है। कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम सरगी खा लेना और साथ में ये सुहागन का जोड़ा और श्रृंगार का सामान भी है। कल करवा चौथ पर तुम इन्हीं सामान से तैयार होना। सुनीता अपनी सास सुमित्रा से सरगी का सामान लेकर सुनीता के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, लेकिन वहीं जानवी भी सरगी का सामान देखकर मुंह बना लेती है। माँ जी, ये क्या आपने मुझे बेकार सा सामान दिया है? आपने सोच भी कैसे लिया कि मैं इतनी घटिया क्वालिटी की साड़ी पहनूंगी और ये लाल चूड़ियां और गंदी सी लिपस्टिक लगाऊंगी? मैं करवा चौथ पर क्या पहनूंगी ये मैं डिसाइड करूंगी, ना कि आप। इतना कहकर जानवी मुंह बनाकर चली जाती है। जानवी की बात सुन सुमित्रा को बुरा तो लगता है, लेकिन सुमित्रा उसे कुछ नहीं कहती। सुमित्रा के कहने पर सुनीता जानवी की सरगी ले जाकर उसके कमरे में रख देती है और वहीं दूसरी तरफ जानवी करवा चौथ कपड़ों की शॉपिंग के लिए एक बड़े से मॉल में जाती है। ये हुई ना बात, अब मिला है मुझे करवा चौथ के लिए एक परफेक्ट ड्रेस।